मुझे ये चीज़ एक्चुअली याद है जो एंट्री वाली आपने बात कही, क्योंकि जब हमारा घर बन रहा था तो हम्म। जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, तो हमारा एंट्री डिफरेंट था, तो हम्म। हमें वो एंट्री सही करने बोला था जो हमारे आर्किटेक्ट थे। जी। तो उन्होंने हमें बोला था कि इसको अपन चेंज कर दे, पूरे बिल्डिंग का जैसा भी है वो हम्म। अलग चीज़ है, अपना बराबर। एटलीस्ट अपन चेंज कर लेते हैं। जी। तो बट बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब हम्म। पे, इंस्टाग्राम पे, हम्म। यंत्र जो होते हैं वो भी जब जी। कंस्ट्रक्शन होता है तो वो डालते हैं। जी। ये क्या चीज़ होती है? दैट इज अ पार्ट ऑफ, मैंने जो आपको बोला, रावण जो थे ना, हुँ, उनके ससुर थे हुँ, मई दानव। हाँ, ठीक है। मई दानव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मई मतम। हुँ, मई मतम स्पीक्स ऑल अबाउट रेमेडीज। ओके, ठीक है। तो ये जितने भी यंत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया, रत्नाध्याय है, धातुध्याय है, फिर स्फटिक का यूजेज, हुँ, जो क्रिस्टल्स हम बोलते हैं, क्रिस्टल्स का यूजेज, ये सारी चीज़ें मई मतम में दी हुई है। हुँ, तो आप वहाँ से जो भी आपकी भूमि के लिए अच्छा हो, हुँ, वो आप पकड़ के एप्लीकेबल कर सकते हो। ओके। तो जैसे हम ऑफ द कैमरा एक चीज़ बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी में जैसे पंच धातु जो हम बोलते हैं, जी। पंच तत्व, जी। सेम चीज़ वास्तुशास्त्र में भी यूज़ होती है। यस, यस, इससे यस। थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे आप? हाँ जी, मैं आपको समझा दूँ। जैसे नॉर्थ की वॉल का जितना भी है हुँ, डिरेक्शंस, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सारी जल तत्व की दिशाएं हुँ, हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशंस देखे जाते हैं। हुँ, ठीक है। फिर आपकी ईस्ट वॉल आ गई। ईस्ट वॉल के जो भी दिशाएं हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट है हुँ, आपका। ठीक है। फिर आगे जाते हैं साउथ की बात, साउथ की वॉल की तरफ, वो आपका फायर एलिमेंट है। साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और साउथ साउथ ईस्ट हो गया। हुँ, ये तीन दिशाएं, तो ये आपकी फायर एलिमेंट की दिशा है। फिर आगे जाते हैं साउथ वेस्ट हमारा, और साउथ साउथ वेस्ट, ये दोनों दिशाएं हमारी पृथ्वी तत्व है, हुँ, अर्थ एलिमेंट है। उसके आगे वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हमारा एयर एलिमेंट, अरे स्पेस एलिमेंट है, सॉरी, स्पेस एलिमेंट है हमारा, आकाश तत्व है। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट जब हमको उसको काउंट करना है तो हम उसको स्पेस एलिमेंट में काउंट करते हैं, और जब हमको उसकी रेमेडीज करनी है तब उसको हम पृथ्वी तत्व की रेमेडीज देते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो देव है, एक उसमें से एक देव है, एक असुर है, हुँ, तो वो दोनों चीज़ उस पे एप्लीकेबल होती है। ओके। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पंच तत्व कहे, जी। कौन-सा सबसे इम्पोर्टेंट तत्व होता है इसमें से? सारे इम्पोर्टेंट है। ओके, आपके में पानी बढ़ जाएगा तो आप इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे। फायर बढ़ जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। राइट, एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे। हुँ, तो बैलेंस होना चाहिए वो, बैलेंस होना चाहिए। ओके, आपके बॉडी को जैसे आप बैलेंस करते हो पंच तत्व से, ठीक है, कि भाई इतना हाइड्रेटेड मुझे रहना है, इतना ही खाना है, ठीक है, इतना ही मुझे वो लोशन लगाना है, हुँ, वैसे ही घर के लिए क्यों नहीं कर सकते आप? ओके, घर के पंच तत्वों को बैलेंस करिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हुँ। एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गुस्ताव फ्रायहर वॉन पॉल, आई होप सो मैं नाम सही ले रहा हाँ। हूँ, जर्मन इंसान जो कि डिस्क्राइब किया जाता है फादर ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। यस। ये क्या चीज़ है? आपने एक्सीडेंट प्रोन जोन्स के बोर्ड देखे हैं? हाँ, ठीक है। आपने नो टोबैको कैंसर देखे हैं? हुँ, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? रोड वही है, बीएमसी वही है आपकी, ठीक है, अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें वही है, हुँ, तो भी क्यों कुछ जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं ज़्यादा, हुँ, बिजली गिरती है, तो आपके बिल्डिंग भी यही है, बाजू का बिल्डिंग भी यही है, और 10 बिल्डिंग छोड़ के भी सब स्थित वहीं पे है, तो बिजली किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों गिरती है? हुँ, कोई रीज़न, कोई उसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। ये जो आपने डॉक्टर साहब का नाम दिया, ही इन्वेंटेड जियोपैथिक स्ट्रेस। ज़मीन के अंदर, 100 फीट अंदर, जो पुराना कचरा, या फिर यहाँ पे कहीं पे कोई कब्रिस्तान रहा हो या स्मशान रहा हो, ठीक है, तो वो हमको तो पता नहीं है 100-200 साल हुँ, पहले क्या था, तो वो सब दब 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 के अंदर, वो अंदर जाके जो नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, ठीक है, वो निकलती है साउथ से और वेस्ट से, और हुँ, वो जहाँ पे टकराती है, दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट। ओके, नोडल पॉइंट के ऊपर अगर आपका बेड आ गया, देन 101% यू आर गोइंग टू हैव कैंसर। हुँ,
ठीक है, वो नोडल पॉइंट पे अगर वो रोड आ गया तो 100% वहाँ पे जाके ही एक्सीडेंट्स होने हैं। वो नोडल पॉइंट पे के ऊपर अगर आपका बिल्डिंग आ गया तो बिजली आपके वहाँ टकराने वाली है। हम्म। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, तुलसी का पौधा। अच्छा, इसीलिए जस्ट बाय पुटिंग तुलसी। घर में तुलसी रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। हम्म। हमारे बुजुर्ग बोल के गए कि भाई घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए। तो तुलसी एक तो आपको एयर भी आपकी क्लीन करती है, हम्म। ठीक है, आपकी बॉडी भी क्लीन करती है जब आप उसे कंज्यूम करते हो, और आपको जियोपैथिक स्ट्रेस से भी बचाती है। ओके। तो ये एक हिडन चीज है जो लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे हमारे जो पुराने ज़माने के कंसेप्ट्स है, हम्म। ठीक है, वो बहुत सारे अच्छे भी है और बहुत सारे मिथ्स भी हम्म। है। तो वो मिथ्स को हमको हटाना चाहिए और जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कह गए हम्म। उसकी बात का लॉजिक समझना चाहिए, हम्म। उसका मर्म क्या है। मर्म से याद आया मर्म स्थान, ओके। ठीक है। वास्तु पुरुष के कुछ मेजर मर्म स्थान है, 5 मेजर मर्म स्थान है। वन रिप्रेजेंट्स योर माइंड, सेकंड रिप्रेजेंट्स योर हार्ट, हम्म। थर्ड रिप्रेजेंट्स योर जेनिटल ऑर्गन, फोर्थ रिप्रेजेंट्स योर नीज, एंड फिफ्थ रिप्रेजेंट्स योर फुट, हम्म। ठीक है। तो यह ये 5 मर्म स्थान के ऊपर अगर आपका बीम कॉलम आ गया हम्म। या कोई भारी तिजोरी आपने लाके रख दी 500 किलो 600 किलो की, या अलमारी लाके रख दी, तो आपके पास, आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं नी रिप्लेसमेंट के हाँ। अभी जो चल रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स कराओगे कुछ नहीं आएगा, हम्म। फिर भी नी पेन है, डॉक्टर बोल रहा है कैसे है पता नहीं, ठीक है, नी रिप्लेसमेंट करवा दो, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आएगा। हम्म। क्योंकि ये नी वाला जो पॉइंट है, वहाँ पे अगर आपने कुछ भारी चीज़ रख दी है तो वो आपको परेशान करेगी। हम्म। एक सिंपल सी चीज़, ये हाथ मेरा अगर ये ऐसा लगे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं होगा, अगर मेरा ये फनी बोन पे यहाँ पे लग जाए तो तो बहुत पेन होगा। हाँ, पॉडकास्ट हमको 5 मिनट के लिए एटलीस्ट रोकना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। तो ये मर्मस्थान का कंसेप्ट है। तो वास्तु बहुत डीपली आपको समझ के करने की ज़रूरत है। हम्म। आप ऐसे ही यूट्यूब से देख के अपने घर का वास्तु मत कराओ। मैं व्यूअर्स से भी बोलता हूँ कि आपके आसपास कहीं ना कहीं अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स होंगे, उनको आप हायर करिए, लेआउट बनवाइए घर का, और फिर ट्रू नॉर्थ के हिसाब से ग्रिड करके आप वास्तु करिए। जिस तरह से आपको एक नॉर्मल हेडेक है तो उसके लिए गूगल पे जाके चीजें मत सर्च करो, वो आपको हाँ, कैंसर तक पहुंचा देगी। सब हाँ। गूगल में कुछ भी आप लिखो वो आपको कैंसर तक लीड कर देगी कि आपको राइट। कैंसर है। एक्चुअली मेडिकली भी मैं आपको बोलता हूँ कि कैंसर सबके अंदर होता ही है। हम्म। आप अभी भी आपका रिपोर्ट कराओगे तो कैंसर के सेल्स तो है ही, हम्म। उसको एक्टिव नहीं करना है, खाली राइट। उसको छेड़ना नहीं है। आप देखोगे तो 100 में से 90 लोगों के शरीर में आपको कैंसर के सेल्स मिलेंगे, हम्म। उसको छेड़ना नहीं है हमको, ओके। और उसको ओवर ईट करके हमको एनर्जी नहीं देनी है। हम्म। कैंसर बेसिकली करता क्या है कि आप जब ओवर ईट करते हो, ठीक है, तो सेल्स को जितना चाहिए उतना रख लेता है, बाकी का कैंसर के सेल्स खा जाते हैं, तो वो दुगनी स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए तो मना किया है, ओवर ईट मत करो। राइट। हम्म। आई रिमेम्बर, अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था जी। कि आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में बात करते हो पॉडकास्ट पे, हम्म। तो ये सब हिंदू एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। हम्म। आप किसी और धर्म के एस्ट्रोलॉजर को क्यों नहीं लाते? ये लिटरली मुझे मैसेज आया था। तो आपको लाना चाहिए है। बट यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट भी मुस्लिम भी है, बट क्रिश्चियन भी वास्तु है। शास्त्र क्या एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? नहीं है, वही मैं वही समझा रहा हूँ, भवन निर्माण के नियम है। एक समझा दूँ आपको, जैसे आप फ्लाइट पे जाते हो, हम्म। ठीक है, तो आपका सिक्योरिटी चेक होता है, इमिग्रेशन चेक होता है, ठीक है, आप जब बैठते हो फ्लाइट में हम्म। तो आपको वो दे देते हैं, वो सीट बेल्ट होता है, वो बांधना होता है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम, अगर टर्बुलेंस है उस टाइम पे बांधना है, तो बांधते हो, तो उसमें कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है? नहीं। ठीक है, नहीं है ना। तो एक एक चीज़ दी हुई है कि दिस आर द गाइडलाइंस हम्म। यू हैव टू फॉलो इफ यू वांट टू ट्रैवल इन अ प्लेन सेफली। हम्म। So these are the guidelines you have to follow when constructing your house to have a smooth life. हम्म। तो इससे और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। राइट। आपके क्लाइंट्स हैं दूसरे रिलीजन्स वाले? यस 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 एब्सोल्युटली।
मैं उनका नाम शायद ले नहीं हाँ। पाऊँगा। दुबई के इमिग्रेशन ऑफिसर, ही इज़ माय क्लाइंट, हुँ, ठीक है? ही इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब अरब है बाय एथनिसिटी, हुँ, ही इज़ एन अरब, ठीक है? तो वो कराते हैं और हुँ, उनको रिज़ल्ट्स मिलते भी है। राइट। वास्तु योगी